भैया पहले टीवी खुलने तो दो, खुलने के बाद पता चलेगा टाका निकला है या कोई और फॉल्ट है। टीवी ऐसी चीज़ तो है नहीं जो चलता फिरता और लोग उसे जेब में रख के घूमते हो। बैक लाइट लेकर आए थे और बोले इसको लगा दो, 300 रुपये ले लेना। मैं बोला सर आप यहाँ मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने स्टूडेंट से ऐसे कस्टमर्स के बारे में सवाल करेंगे जो हमारे टेक्नीशियंस भाइयों की दुकान पे आकर ये कहते हैं कि भाई साहब मेरा टीवी, मोबाइल, मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो गया है, तो हो सकता है इसका कोई टाँका हिल गया हो, आप टाँका जोड़ देना। तो ऐसे ग्राहक क्या आते हैं आपकी दुकानों पे? तो अगर आप भी ऐसे दुकानदार हैं जो ऐसे कस्टमर से मिल चुके हैं, ऐसा ग्राहक आपके पास आ चुका है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। बाकी हम अपने स्टूडेंट से भी पूछते हैं, जो कुछ दुकान वाले भी हैं, हो सकता है हमें कोई ऐसी बात बताएं जिनसे हमारे जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिले कि भैया हमारे पास ऐसा कस्टमर आ जाए तो उनसे हम बात कैसे करें, कैसे उन्हें हैंडल करें, उनको खर्चा कैसे बताएं, वो टाँका जोड़ने के हम उसको क्या पैसे लगाएं, जो कि वो कह रहा है। अभी टीवी खोल के तो देखा नहीं है, तो सबसे पहले कौन बता सकते हैं ऐसे कस्टमर को कैसे बात करी जाए? ऐसे कस्टमर को सबसे पहले हम यही कहते हैं कि भैया पहले टीवी खुलने तो दो, खुलने के बाद पता चलेगा टाका निकला है या कोई और फॉल्ट है। ठीक है जी। वैसे आजकल के टीवियों में इतने कच्चे टाँके आते हैं जो हिल जाए? नहीं आते आजकल के टीवी में। तो टाँके तो वैसे भी पक्के ही होते हैं। कोई टीवी ऐसी चीज़ तो है नहीं जो चलता फिरता और लोग उसे जेब में रख के घूमते हो सही बात है, ऐसा कि जिसमें कोई चीज़ हिल जाए। नहीं हिल पाते। तो फिर भी कस्टमर बोलेगा फिर भी देख लो यार, क्या पता कुछ साफ सुफ करने से हो जाए। हाँ, तो उसको बोलना पड़ेगा ना कि ये अभी साफ सूफ करने के बाद नहीं हो सकता, क्योंकि इसको पहले खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद देखना पड़ेगा इसमें फॉल्ट क्या है। अगर क्लीन करके हो गया तो ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो जो कस्टमर आएगा तो उसको हम बोलेंगे कि भाई तुम रुको 2 मिनट के लिए, तुम्हारे सामने टीवी खोल के देखेंगे, यदि वायर निकला होगा तो जोड़ के देखेंगे। आपको यदि इतना मालूमात है कहाँ वायर निकले ले तो तुम्हारे सामने से हम जोड़ के बताएंगे। चालू हुआ तो तुम्हारा, नहीं हुआ तो रख के जाना पड़ेगा। चलिए, अगर कोई और तार जो भी काम निकला तो उसके पैसे तो देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, मैं यही पूछने जा रहा था अभी कि चलिए जो भी टाँका भी निकला हुआ आपने उस टाँके को लगा दिया तो उसके पैसे कितने मिलेंगे? तो उसके तो लेंगे ना मजूरी, कितने? तो 200-500 रुपये तो मजूरी ले लेंगे ना। तो एक सर्विस चार्ज भी तो होता है कि इतना कम से कम सर्विस चार्ज तो होना ही चाहिए होता है। एक टाँका हिले या कुछ और भी हो, एक सर्विस चार्ज होता है जिसमें आपकी मेहनत लगती है, तो उतना तो लेना बनता ही है। इतना ही तो लेंगे। फिर वो बोलेगा एक टाँका ही तो जोड़ा है, 200 क्यों मांग रहे हो आप? लेकिन उसको हम पहले बोलेंगे भी कि भाई टीवी में तो ऐसा कोई वायर नहीं आता कि भाई उसका निकल जाए, सब सॉकेट ही आते, तो ठीक है जी, आपका ठीक है। निकलने वाला है। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ऐसे कस्टमर को ये ज़रूर कहना चाहिए कि चलिए सर टाँका निकला हुआ है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन टीवी खोलने के बाद हमारा सर्विस चार्ज शुरू हो जाता है, तो चाहे टाँका लगे या ना लगे हमारा 500-700 जो हमारा सर्विस चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। हाँ, बन गया तो देना हाँ, वो पहले ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो बाद में वो बोलेगा कि भैया ये तो कुछ भी नहीं आपने किया। नहीं दिया तो जो होगा वो तो काम करवाना जी, पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कस्टमर से ये कहेंगे कि भाई आपकी टीवी हमारे शॉप पे आई है, तो हम सबसे पहले तो टीवी को खोलेंगे, खोलने के बाद में देखेंगे जो भी पोजीशन रही, जो भी कंडीशन रही, और देखने के बाद हम आपको बताएंगे कि ये ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि वायर उखड़ने से ही सेट डेड होता है या सेट बंद होता है, कुछ और भी उपकरण कंपोनेंट होंगे जिसके कारण ख़राब हो जाने के कारण सेट आपका बंद हो गया है। तो आप थोड़ी देर बैठिए, हम आपको उसको चेक करके बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सवाल ये है कि भैया ऐसा ग्राहक आता है दुकान पे कि बोलता है भैया देखना कोई थोड़ा बहुत टाँका हिल गया होगा, जोड़ देना। तो ऐसे जो आते ही दुकान पे बोले तो एक तो उसकी मेंटेलिटी पता चलती है कि वो किस तरह का कस्टमर है, क्या चाहता है वो। ठीक है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे उसको, कैसे उसको खर्चा बताएंगे? मैं हरभजन से भारद्वाज छत्तीसगढ़ से। जी सर, कई एक फाल्ट ऐसे होते हैं जिसके कारण टाँके जो है बाहर हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। यदि ग्राहक कस्टमर जो है बोलता है कि टाँके जोड़ दो, तो कस्टमर से हम ये पहले बोलेंगे कि टाँके हम लगा रहे हैं, ठीक है, आप हमारा चार्ज दे दीजिएगा, मगर कहीं टाँका लगाने के बाद कोई अन्य सामान ख़राब हो जाती है तो उस सामान का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और अगर टाँका लगाने के बाद भी आपकी कमी ठीक ना हुई जी, तब भी पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए सर। सुबह से दुकान में बैठे तो कुछ तो हमारा भी बनता है, कुछ तो सर्विस चार्ज लेना तो पड़ेगा, सर्विस क्योंकि चार्ज टीवी खोला है आपने या कुछ भी मशीन खोली है
आपने उसके कहने के मुताबिक टाँका जोड़ा है जी सर, है ना? जी सर, अगर आप खुद चेक करके बताते तब बात अलग थी, अलग थी। है ना? जी सर। बहुत बढ़िया बात, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक कस्टमर ऐसे ही आए थे, वो बैक लाइट लेकर आए थे और बोले इसको लगा दो, 300 रुपये ले लेना। मैं बोला सर आप यहाँ से लेकर आए उसको खुद लगा सकते हैं। तो बोले नहीं चलो ठीक है, फिर उसके बाद जो चार्जेस लगेगा ले लेना। फिर उसके बाद कहीं दूसरी जगह से पूछ के आए थे, फिर उसके बाद अपने पास आए थे ऐसे। ठीक है, तो कितने पैसे आपने लिए? बैकलाइट अब लगाई नहीं 32 लगाई? इंच का बैक लाइट रहता है, उसका 1200 से 1500 लेते हैं। तो आपने क्या लगाया वो लाइट या हाँ नहीं? हाँ, उसके बाद लगा के हैं, दूसरी जगह पूछ के आए थे, उतना ही रेट था, लेकिन वो अपने से बोल रहे थे 300 रुपये ले ठीक, लो, ठीक, लगा ठीक। दो। तो आपने कितने पैसे लिए उनसे? 1500 लिए थे। जी जी, तो 300 वो कह रहे थे, 1500 आपने क्यों लिए? देखिए क्यों इस लिए? बात को, हाँ ये बात है, 1500 क्यों लिए? वो दूसरे जगह पूछ के आए तो वहाँ 1200 ले रहा था, लेकिन वहाँ वो नहीं लगवाए और मेरे पास आए। मैं उनको बोला मैं जो बैक लाइट लगाऊंगा ना 6 महीने की वारंटी दूंगा आपको, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर से चेंज करके दूंगा। तो बैकलाइट इस वही वजह लगाई से- आपने जो लाए थे, आपने अलग लगाई? नहीं नहीं, अपने मैं लगाई? रखा था उसको लगाया, मैं अपने पास रखा था। अब उसका वो वारंटी नहीं रहता है ना, बिल्कुल, अपने बिल्कुल, पास जो लगाएंगे उसको देंगे। बिल्कुल। देखिए यहाँ दो बातें आती हैं, पहली कि जो बैकलाइट वो लेके आया है वो क्या उसकी है, ना हो तो कैसे है? हाँ, वो वही उसकी चीज़। नहीं हो तो खोलने उसमें पे तो पता मैच चलेगा। आया नहीं आया क्या है। दूसरी बात जो आती है सबसे बड़ी, बैकलाइट खोलना, बैकलाइट लगाना आसान है लेकिन पैनल खोलना आसान नहीं है। पैनल स्क्रीन खोले आप, स्क्रीन टूट गई, बहुत महंगी होती है वो तो, है ना? तो इस तरह कई बार कस्टमर कोशिश करते हैं लाइट वाइट लगाने की, पैनल तोड़ के लाते हैं हमारे पास कि देखना जी ये क्या हो गया। नो पिक्चर आता है, पता नहीं हाँ चलता हाँ, है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्राहक आया, आप दुकान खोल के बैठे हैं। देखिए ये हमारे शॉपकीपर है, ये दुकान खोल के बैठे हैं, मैं कस्टमर हूँ और मैं इनके पास एक टीवी लेके आया हूँ और मैं इनको कह रहा हूँ देखना भैया चलता चलता बंद हो गया, देखना ये टाँका वाका तो नहीं हिल गया, साफ सूफ करके हो जाएगा, देखना करके दे दो ना इसको। कितने पैसे लगेंगे? सर पहले तो उसको सर्विस चार्ज बता दिया जाएगा कि सर इसको खोल करके अगर टाँके भी हिले होंगे तो सर्विस चार्ज आपको लगेगा, और उसके बाद टाँका लगने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका अलग से आपको देना पड़ेगा। जैसे ठीक है टाँका जी, हिल गया, टाँका ठीक अगर है आपका जी। जोड़ दिया तो कम से कम जो सर्विस चार्ज होता है वो आपको देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, सर्विस चार्ज। शाबाश। देखिए यहाँ पर हमारा भी एक छोटा सा सुझाव ये रहेगा हमारे स्टूडेंट्स को कि ऐसे अगर कस्टमर आते भी हैं शॉप पर, उनको एक तो ये बताना पड़ता है कि टीवी खोलने के बाद ही असल कमी का पता चलता है कि क्या है अंदर। आप कह रहे हैं कि टाँका लगा दो, क्या पता हिल गया होगा। आपके कहने पर अगर हम टीवी को खोलते हैं और ऐसी कोई समस्या ना मिली तो कम से कम हमें हमारा सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा, ठीक है? और अगर हम खुद ही इसे खोल के देखते हैं और प्रॉब्लम हम आपको बता देते हैं चेक करके, अब आप टीवी ठीक कराओगे तो ठीक है, नहीं कराओगे तब भी हमारा एक 100-150 रुपये का सर्विस चार्ज होता है चेक करके बताने का, ठीक है? कम से कम वो तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है? और अगर सिचुएशन ऐसी है कि टीवी आप ठीक ही नहीं कर पा रहे हो, फिर तो आपका चेकिंग करने का भी चार्ज नहीं बनता, फिर तो नहीं बनता है ना? आप बता ही नहीं पा रहे हो उसमें फॉल्ट क्या है, तब नहीं बनता है सर्विस चार्ज, ठीक है? ठीक है। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसे कस्टमर आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि उनको हैंडल कैसे करें, ताकि आपके कमेंट्स को पढ़ करके और लोगों का भी ज्ञान बढ़े, वो भी ऐसे कस्टमर से बात करना सीख जाएं और उन कस्टमर का भी नुकसान होने से बचे, ठीक है? और उनका काम भी अच्छे से हो जाए। तो इसी के साथ हम अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।